because I being... माननीय उपसभापति महोदय, No, your name is not there. In Congress, there are only 3 names, they are over. हाँ बोलता हूँ सर, वो Pardon? उधर कुछ बात कर रहे थे। Oh, that is already, chairman's direction. I was repeatedly saying, chairman has given strict direction that once the discussion started, what can I do? Yes, I am guided by the direction of chairman, governed by that, please. उपसभापति महोदय, माननीय 11 सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और जो विचार व्यक्त किए उससे तो ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पर पूर्ण रूपेण चर्चा हुई है। अब आप मुझे कितना समय देंगे, क्या देंगे, ये तो आप ही तय करेंगे। परंतु मैं as much as you want. मैं संक्षिप्त में I will know as much as you want. जी ठीक है। Your minister is controlling you. I am not controlling you. ये मंत्री को निर्देश दे मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन सुबह जब आपको निर्देश दे रहे थे उस समय मुझे बुरा लग रहा था। I will not go by any direction. I will only go by the direction of the honorable chairman. No other direction. And the rules and procedure. Rules and procedure. Constitution. Yeah. Constitution, rules and procedure. Yes. And the constitution. Yeah. Please. माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले माननीय शमशेर सिंह जी ढुल्लो साहब ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सामान्यतया नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की नीति और नीयत पर प्रश्न खड़े किए और ये कहा कि उनके समय में उनकी सरकार ने बहुत कुछ काम किया था और कुछ लंबे उदाहरण भी दिए। अब मैं अगर ये कहूँ कि अनुसूचित जाति वर्ग के साथ जो समस्याएं आज विद्यमान है उसके लिए कौन दोषी है, तो सीधा सीधा उत्तर सामने आता है कि देश की आज़ादी के बाद जिस राजनीतिक दल का 60 साल से अधिक समय तक पंचायत से लेकर के केंद्र सरकार तक राज्य रहा है, ये वहीं जाकर के निगाहें टिकती हैं। मैं बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक तरीके से बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, पर देना नहीं चाहूँगा। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार अर्थात वर्तमान सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के हित संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। आज से नहीं है, जब से जनसंघ हमारा बना था तब से है। और नहीं तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप 1954 में जनसंघ का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा का एक सम्मेलन हुआ था इंदौर में, उसमें हमने ये प्रस्ताव किया था, आप पढ़ लें, वो तो लिखा हुआ है, मैं कोई आज बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। उसमें ये लिखा था कि हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं और छुआछूत को अभिशाप मानते हैं। संवैधानिक प्रावधानों को लागू कराने के लिए हम गांव-गांव, गली-गली में जाएंगे और उन प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करेंगे। जहां-जहां जब हमको अवसर मिला, चाहे राज्य सरकार के रूप में या भारत सरकार के रूप में, हमने वो करके दिखाया है। अंबेडकर जी से संबंधित जो मान बिंदु है, वो 5 प्रमुख स्थान, उनको पंच तीर्थ का दर्जा भी मोदी साहब की सरकार ने दिया है। 1991 में पटवा जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार में और मैं राज्य मंत्री था। अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर भव्य स्मारक बनाने का निर्णय उन्होंने लिया और मुझे कहा कि थावरचंद, वहाँ 2 समितियां हैं, उनको राजी करो। वो दोनों समितियां राजी नहीं हुई। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और स्मारक बनाने का निर्णय लिया और 14 अप्रैल अंबेडकर साहब की जयंती 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से उसका भूमि पूजन करवाया
और मैं प्रत्यक्ष में वहां उपस्थित था, पटवा जी अध्यक्षता कर रहे थे। वातावरण इतना खराब करने की कोशिश की गई थी, और वो जो वातावरण खराब करने की कोशिश की गई थी उसमें उधर और इधर बैठे हुए कुछ लोग की पार्टी के लोग थे, वो ये कह रहे थे कि ये क्यों कर रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश का मामला है, जन्मभूमि मेरे जन्म स्थान से 125 किलोमीटर दूर है, हमने अपना कर्तव्य समझा और वो किया। फिर शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, परिनिर्वाण भूमि, अंतिम संस्कार भूमि, इन सब पर भव्य स्मारक बनाने का काम हमने किया। अधोसंरचना के साथ साथ जो भावनात्मक सम्मान देना चाहिए उस दृष्टिकोण से भी सामाजिक जागरूकता लाने के लिए ये सब काम हमने किया है। इसके साथ ही साथ अमर सांवले साहब ने बहुत सारी बातों को यहाँ बताया है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने ये कहा है कि अनुसूचित जाति की लिस्ट में सम्मिलित कर लो कुछ जातियों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात अभी तक के अनुभव से सामने दिखाई देती है, आफ्टर ही स्पीक्स सामने दिखाई देती है, पर हमने ये अनुभव किया कि वास्तव में आज जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। उनको आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से भिन्न भिन्न तरीकों से सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो दिलाने की दृष्टि से हमने ये सब कार्यक्रम किए हैं। इसके साथ ही साथ अभी एट्रोसिटीज एक्ट का बिल पास किया है, संसद ने पास किया, इस सदन ने भी किया और लोकसभा ने भी किया। 26 जनवरी 2016 से वो कानून लागू हो गया और 14 अप्रैल 2016 अंबेडकर जी की जयंती से उसके नियम भी लागू हो गए। और हमने ये प्रावधान किया है कि अब इन वर्गों के लोगों को जो प्रताड़ित करेगा उसको दंड तो मिलेगा ही, कठोर दंड मिलेगा, पर इसके साथ ही साथ पीड़ित परिवार को राहत भी मिलेगी और संरक्षण भी मिलेगा। हमने प्रावधान किया है कि अगर किसी अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के व्यक्ति के बारे में सामने वाले को मालूम है और वो जाति सूचक शब्द का उपयोग करके गाली गलौज करता है, उसका मुंह काला कर देता है, मूंछ मोड़ देता है, सिर मुंडन कर देता है, जूतों की माला पहना के घुमाता है, दूल्हे को घोड़े घोड़ी पर बैठ करके बारात नहीं निकालने देता है, वोट डालने से रोकता है, चुनाव लड़ने से रोकता है, निर्वस्त्र करके उसको जलील करने का प्रयास किया जाता है। ये सब अपराध पहले जो थी नियम कानून कायदे उसमें समाहित नहीं थे। हमने इस प्रकार के अपराधों को भी उसमें समाहित किया है और कठोर दंड की व्यवस्था की है। इसके साथ ही साथ पहले नियम ये था कि 10 वर्ष से अधिक की सजा जिस धारा में होने का प्रावधान है उसी में ये एट्रोसिटीज एक्ट लागू होता था, पर अब सभी धाराओं में, चाहे वो 6 महीने की सजा वाला प्रावधान हो या 20 साल वाली सजा का प्रावधान हो, उन सभी धाराओं में एट्रोसिटीज एक्ट भी लागू होगा। ये क्रांतिकारी कदम उठाया है। ये लंबे समय से मांग की जा रही थी। 1989 में जब ये कानून बना था और ये खामियां दिखी थी, उस समय से लगातार सुझाव आते जा रहे थे, पर हमने करने की कोशिश की। अच्छा होता आप हमारे इस काम की सराहना करते। अभी भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जहां भी जाएं इस कानून की सराहना करें और लोगों में जागृति लाने का काम करें कि अपराध करने वाले अपराध नहीं करें और किसी के साथ अपराध हो तो वो उस प्रावधानों का लाभ लेने की भी कोशिश करें। विशंबर प्रसाद जी निषाद साहब ने समर्थन किया है बिल का, परंतु वही संशोधन पुराना जो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था और इसी सदन ने उसको अस्वीकृत कर दिया था। हाँ, उन्हीं बातों का उन्होंने उल्लेख किया, पर आज वो थोड़े से उस बिल से अलग हट करके बोल रहे थे। वो मुझे ये कह रहे थे
कि साहब हमने तो केवल ग्रामेटिकल जो सुधार करना है, काना मात्रा का सुधार करना है, इतना ही कहा है। श्रीमान जी, आप अपना बिल पढ़ो। आपने कहा है कि इन 17 जातियों को, हाँ, जो आज अमेंडमेंट है और वो बिल था, आपने ये कहा कि आपने ये कहा है कि वो आज ओबीसी की श्रेणी में है और इनको ओबीसी की श्रेणी से अनुसूचित जाति में कर दो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक सुधारना हो या कोई पर्यायवाची शब्द लिखना हो या ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक हो, उस प्रकार का विचार अगर राज्य सरकार के माध्यम से कोई प्रस्ताव आएगा तो हम करेंगे। परंतु आपने जो अमेंडमेंट दिया है वो ओबीसी वर्ग की श्रेणी में आने वाली जातियों को एससी में मिलाने का किया है, और इस बात को आरजीआई ने दो बार इनकार कर दिया। और जब आरजीआई एक बार इनकार करता है तो हम राज्य सरकार के पास टिप्पणी के लिए भेजते हैं। उन्होंने जो टिप्पणी की थी तो एक बार तो एक सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया था, फिर से ये भेजा। जिसने भी किया, मैं सरकार का नाम नहीं ले रहा हूं, सरकार तो वैसे सरकार ही होती है, परंतु एक सरकार ने विड्रॉ किया, दूसरी सरकार ने फिर से प्रस्ताव भेजा। अब इसी पर मत भिन्नता दिख रही है और इस बात के कारण बल मिला आरजीआई को। उन्होंने जो बैकग्राउंड था 1950 अनुसूचित जातियां आदेश का, उसके आधार पर तो निरस्त किया था, पर इसके कारण और बल मिला तो उन्होंने दूसरी बार भी उसको इनकार कर दिया। और दूसरी बार इनकार करने के बाद हम इस प्रकार का कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और ये केवल इस सरकार ने नियम बनाया ऐसा नहीं है, ये नियम तो 1950 से और 55 से लागू है। इस बीच में हम सब पार्टी के विचारधाराओं की सरकार रही है, किसी के समर्थन से चली है, किसी की खुद की पार्टी की सरकार थी। अब यहाँ जो बैठे हैं उसमें मेरे ख्याल से सभी राजनीतिक दलों के विचारों के समर्थन से यह देश में सरकार चल चुकी है, और उन सरकारों के समय भी इसी नियम के अनुसार इसका ही अनुपालन होता रहा है। अगर हम भी अनुपालन कर रहे हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। इसलिए आरजीआई के निर्णय के खिलाफ हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने अमेंडमेंट को वापस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। केसी त्यागी साहब ने बहुत सारी बातें कही है, 18 लोगों की आत्महत्या की बात कही है। मुझे भी मालूम है, हैदराबाद की उस यूनिवर्सिटी में मेरे पास नामजद जानकारी है, 11 लोगों ने आत्महत्या की है रोहित के पहले, और 2006 से लेकर के वो अभी तक ये 11 आत्महत्याएं हुई है। उसमें 3 एससी के थे, 3 ओबीसी के थे, 3 जनरल थे और 1-2 एसटी के भी थे। मैं पूछना चाहूँ, अगर अन्यथा न ले, कितने राजनीतिक दलों के नेता उस समय आत्महत्या हुई थी तो वहाँ बैठने गए थे या उस परिवार को, पीड़ित परिवार को राहत दिलाने की कोशिश करने लगे थे? कोई नहीं गया तो क्यों नहीं गया? कोई नहीं गए तो क्यों नहीं गए? अगर ये सवाल उठाना चाहते हो आप, तो मैं पूछता हूं कि एससी एसटी सवाल आपने नहीं गिरफ्तार कराते साहब मुझे ये इसलिए सर मुझे इसलिए ये कहना पड़ा। मैं तो कहना ही नहीं चाहता, आपने पहले भी देखा मैं रिलेवेंट मैटर से भिन्न जाता ही नहीं कोई, पर उन्होंने नाम लेकर कहा त्यागी साहब ने, मैं उनका आदर सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कि मुझे पीड़ा हो रही है कि आप वहां नहीं गए। इस कारण से मैंने स्पष्टीकरण दिया, नहीं तो मैं नहीं देता, पहले भी नहीं दिया। हाँ, जवाब देने की जरूरत नहीं है। श्रीमान वीर सिंह जी ने Listen to the minister. वीर सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किए और
बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छा सुझाव भी दिया और उन्होंने मांग भी की कि अजा की आबादी बढ़ रही है और आबादी के मान से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करने की आवश्यकता है। हम भी विचार विमर्श करते हैं, आप लोग भी इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे तो जो आबादी बढ़ी है एससी की 16.8 के आसपास पहुंची है, उस पर हम कुछ पहुंचने की कोशिश कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ दूसरे राज्यों में भी एक राज्य की जाति को वही लाभ मिलना चाहिए। मैं इस अवसर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी राज्य ऐसे हैं जहां एक जाति सारे प्रदेश में अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती। किसी में 2 जिले में आती है एससी में, किसी में 2 जिले में एसटी में है, किसी 2 जिले में ओबीसी में है और किसी में कुछ भी नहीं है, वो की वही जातियां। इस कारण से अगर राज्य करना चाहे और ऐसा वातावरण बने और राज्यों की तरफ से कई प्रस्ताव आए तो निश्चित रूप से हमको बल मिलेगा उस पर विचार करने की दृष्टि से। और नहीं तो मैं ये बताना चाहूंगा, हर राज्य में 3-4 जिले में एससी में है, 3-4 जिलों में ओबीसी में है, 3-4 जिलों में, तो अब देश में तो है ही, और विद इन द स्टेट अगर ये सब हो जाए तो वातावरण आगे बढ़ेगा, हमको भी कुछ रास्ता मिलेगा। फिर ये जाति के सर्टिफिकेट की बात है। अब सर्टिफिकेट बनाने के लिए राज्यों ने अलग अलग प्रक्रिया तय कर रखी है। वैसे तरीका तो एक ही है, परंतु अलग अलग प्रक्रिया तय की और एक दिक्कत ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट में फर्जी जातियों को लेकर के कोई रीट दायर हुई थी, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फैसला दे दिया और उसमें ये दे दिया कि 1950 की जो अनुसूचित जातियां लिस्ट है और उसका जो बैकग्राउंड है उसके आधार पर ही वो बनाई जाएगी। परंतु फिर भी अलग अलग राज्यों ने अलग अलग कुछ प्रावधान किए हैं, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने, छत्तीसगढ़ ने और किसी ने, वहां ये प्रावधान किया है कि अगर बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है पढ़ने के लिए तो टीचर ही उसका फॉर्म भरेंगे और तहसीलदार के पास और एसडीएम के पास वो जाएंगे और तहसीलदार और एसडीएम प्रमाण पत्र बना करके देगा स्कूल वाले को और स्कूल वाले ही उस परिवार के पेरेंट्स को दे देंगे। अर्थात वहां जाने आने की आवश्यकता नहीं है। और तय ये भी किया है कि विद इन 7 डेज और अधिकतम 15 डेज में ये इस प्रकार की व्यवस्था कर दे। और कितना इस प्रकार का सो गहलोत जी, और कितना मिनट चाहिए आपको? सर अगर सर आज आप बहुत इतने मेहरबान हैं, आप पंडित जी पर बहुत मेहरबान है। थैंक यू वेरी मच। बस हो गया। सर उन्होंने कहा जाति की जनगणना होना चाहिए। वैसे हर 10 साल में जनगणना होती है। जाति की जनगणना पिछले टाइम अलग से करवाई गई है, उसका डिक्लेरेशन बाकी है, उस दिशा में भी हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा, ये बात सही है। अब उत्तर प्रदेश में वीर सिंह जी ने कहा कि बहन मायावती जी ने वहां बैकलॉग को पूरा किया था, पर आज की स्थिति में वहां भी बैकलॉग है। हमने प्रयास किया है, भारत सरकार के मंत्रालयों को भी लिखा है, राज्य सरकार को भी लिखा है और हमने प्रयास किया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हर राज्य में बैकलॉग में कमी आई है, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास किया है। भारत सरकार के मंत्रालयों ने भी किया है और अनेक मंत्रालयों की जानकारी मेरे पास आई भी है। अगर आप समय देंगे तो मैं आंकड़े सहित वो जानकारी देने के लिए दे दूंगा। सभी लोगों ने अच्छा विचार रखा। किसी और दिन दे दीजिए समय। सभी लोगों ने अच्छा विचार किया है। देखो साहब, मुझे नकवी जी कह रहे थे कि राधा मोहन जी का असर तो नहीं पड़ रहा, पर आपने मुझे कह दिया कि आप पूरा जवाब दो तो मैं देने लगा, और नहीं तो आप कहते तो मैं तो केवल रिलेवेंट मैटर पर बोल करके अपनी बात समाप्त कर देता। या कर दो, ऐसा आपने कीजिए, कहा था कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, जो रिलेवेंट है वही बात कीजिए, उसके बाद खत्म करो। रिलेवेंट का दिए तो रिलेवेंट के जवाब दे रहे हैं। नहीं सुनना मैं तो
के सोम प्रसाद जी ने भी इस बिल का समर्थन किया है। दिलीप तिर्की जी ने, हाँ सबने किया है। दिलीप तिर्की साहब ने एक मांग की है और उस पर निश्चित रूप से हमारा मंत्रालय विचार कर रहा है और आरजीआई ने उसके लिए यस कर दिया है। सवालगिरी तो हमने एससी कमीशन के पास भेजा है। एससी कमीशन की रिपोर्ट अगर यस आएगी तो हम इसको भी अगले टाइम बिल के रूप में यह लाने की कोशिश करेंगे। सीलम साहब ने भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने जो कुछ कठिनाई बताई उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं और आयोग की रिपोर्ट पेश नहीं करते ऐसा कहा है। मैं बताना चाहता हूं सदन को कि 2013-14 तक की जितनी भी आयोग की रिपोर्ट थी वो सब हमने पिछले सत्र में सबमिट कर दी है। चर्चा कराने का जहां तक सवाल है, अगर आप मांग करेंगे और इधर से स्वीकृति मिलेगी तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम सुओ मोटो भी प्रयास करने की बात करेंगे, परंतु ये सदन की संपत्ति हो गई। जब प्रतिवेदन सदन के पटल पर रख दिए तो and they say because of action taken report, Okay. it is getting delayed. I argued in a committee meeting, it is annual report, not biannual report. You must submit, you know, yearly one. एक्शन टेकन के बारे में भी आपको मैं अलग से No, no, लिखित में जानकारी दे दूंगा, वो भी हुआ है। सीलम साहब ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात कही। मैं इस विषय पर पहले बोल चुका था, आज उसको बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, परंतु फिर भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं अनेक बार और सरकार ने 1948 में भी, 1952 में भी, 1956 में भी इस प्रकार के विषयों पर विचार किया और हर सरकार ने उसको असहमति दे दी। अर्थात धर्मांतरित क्रिश्चियन और मुस्लिम जब धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वहाँ छुआछूत का वातावरण नहीं होता है और एससी का दर्जा संविधान में उन्हीं जातियों को मिला है जिनके साथ छुआछूत का वातावरण है और इस बात को सबने सहमति दी, उसमें आपकी सरकार भी थी और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बंधन में भी ये हम लागू करने की स्थिति में नहीं है। जहां तक आपने कहा ऋण देना चाहिए, तो जनधन योजना के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से और हमने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में जो उद्यमिता के क्षेत्र में ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की है। डिक्की के साथ में भी एक कॉन्फ्रेंस करके इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया है कि देश की जो बैंकों की 1.25 लाख शाखाएं हैं, हर शाखा को कम से कम 2 एससी वर्ग के लोगों को लोन देना ही पड़ेगा, उसमें एससी प्लस महिला और इसके साथ ही साथ 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड का भी प्रावधान हमने किया है। I think, Mr. Minister, now you can try to conclude. आपने एक आदेश दिया था कि रिपुन बोरा जी ने जो मांग की थी, कुछ 5-6 जातियां हैं उनको, हालांकि उन्होंने तो कहा अनुसूचित जनजाति में मिलाने का, पर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति में मिलाने के लिए संबंधित राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी तो हम जरूर विचार करेंगे। और उसमें अगर एससी के बारे में है तो आरजीआई की रिपोर्ट और एससी कमीशन की रिपोर्ट के बाद सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। मैं अंत में निवेदन करता हूं कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित किया है उसी रूप में इस सदन में भी पारित किया जाए। धन्यवाद। All right. Now, what is Taban? What is your point?
That I'll tell. If you allow me, I'll tell. Eh? If you allow me, I'll. I allowed you, I am asking you what, why are you standing up? Sir, my point, I'll be Put your question. pointing out only on the relevant issues. मंत्री जी बार बार रेलिवेंट कई दफे बोल चुका है, हम सब रेलिवेंट इश्यू बोलेंगे। ये बिल में जो थोड़ा विसंगतियों को सीधा करने के लिए ये बिल लाया गया, हम लोग समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन विसंगति कुछ रह गया। ये सवाल इस चर्चे का दौरान उठा। ये हम मानते हैं अलग अलग स्टेट में SC ST चेंज डेफिनेशन दूसरा कम्युनिटी में होता है, मानते हैं। कभी स्टेट के अंदर जिले के अंदर भी होता है, लेकिन मान लीजिए हम बंगाल का है, आई एम फ्रॉम SC कम्युनिटी एंड आई एम गिवन द SC सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग ए बंगाली इन द बेंगल स्टेट। अभी काम के लिए हम असम गया, मेरा चला गया SC स्टेटस। क्या इज दिस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ऑफ रिजर्वेशन? हम बोलते हैं जो स्टेट के अंदर डिफर कर That is said already. बट आई एम ऑल्सो एन इंडियन सिटीजन। आई हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री फॉर माई जॉब और एनी अदर पर्पस, एंड द मोमेंट आई गो देयर आई लूज माई स्टेटस ऑफ SC और ST व्हाट में भी। इस तरीके से झारखंड से मैक्सिमम चाय बगान का वर्कर पुल किया गया था असम में। They are not getting. No, that he has already replied. One Now, minute. he said, So no, Taban, he has replied to that point. No, sir, he has not replied. He replied that ये reality है जो SC ST का जो state जो ये definition state to state, sometimes district to district differ कर रहा है। ये not a question of difference. A Bengali Namashudra has been rehabilitated in Uttarakhand and he is not considered as SC. Bengali Namashudra, But the state government who was should- rehabilitated in Dandakaranna, he lost his SC status. This is serious constitutional impropriety. Whether government will respond to correct it, this is an Tabanji, aberration. the state I am government not should telling take it about up. State to state difference. Tabanji. This is the state different. Yes, the state government should take it up. Yes, Srilam. Sir. Srilam. There's a point. Yes. Since Okay, you made your migration- point. please Okay, let me yeah, you made your point. It's No, very I have clear. not made it my point. I Please, understood it. Even I Please. understood then. Please. That means everybody please, understood it. Since at present migration You has please. become a reality throughout the country, on that given this self joke also is okay. जरूरी है। Okay, please, A important बात Taban. I must respond to that. please. Rajaji, But yes, please. Srilam, put your question only. Our question is, What is your that- question? No, the suicide judgment of Supreme Court, here the Honorable Minister has quoted. After the judgment substance is, if there is Dharma Parivartan, there is a change in resolution, even after conversion to Islam or Christianity, if there is social discrimination, they should be given. After that judgment, Justice Ranganath Mishra Commission has gone round the country and came up with empirical evidence and concluded what's your and question? recommended that because of the still they suffer even after conversion, So- they suffer social disability. So what is your question? So they said this should be made religious neutral. Okay, This is okay. what the, All so right. I would like to request the Honorable yeah. Minister, despite, got it. you know, Yes, it's a yes. fundamental right, it's a fundamental Raja, right Raja. for, better. It is clear. I understood. So It is that clear. is why Raja. I would request the Honorable Minister not to misread the House and Okay. then come to the conclusion Okay. whether Supreme Court में You want it to be religious neutral. Okay, Raja. Supreme Court में मामला है Okay. आप reply Raja, देना Raja, put है, your question. please Okay, okay. वो reply देके इसको Okay, Raja, what is your question? What is your question? You spoke already. Sir, Raja, you spoke, then why do you want to No, speak no, no. again? I am asking questions, sir. What is I am that? not speaking. Okay, please. You asked me to put. Okay, questions. put the question. Number one, wait here. Yeah. I made it clear, we support the bill. We support the bill. No, what is your question? Now, since the leader of the house is present, the minister did not reply, I am asking the question. No. Number one, what about government stand in extending the policy of reservation in private sector? Number No, one. this is not relevant to this. Sit down.
Sir, That, sir, Sanjeev, sir, Sanjeev, listen to that me. is not relevant to this. What do you mean? That is not relevant. No, Sanjeev Kumar. No. Not relevant to this. Sanjeev Kumar. No, sir, why not? Why not? We No, are no, no, discussing, no. sir. Everybody is under the. We are discussing. that's sir. correct. Then No. why not? See, Sir, sir, that is sir. a different subject. Sir, you are a professor. You are a professor. You are That an is a different intelligent man, subject. I know. But That is a different subject. No, I know it is a different Ah, subject. then why do you but raise it? It is related to scheduled caste. That is why I am asking. Let Okay. the minister respond. Oh, all Let right. the House is Okay, all right, present. all right. Then I also ask, in the absence of planning commission, now Niti Aayog is there, how they ensure the earmarking of funds for scheduled caste component plan and tribal Okay. sub-plan. And Okay. minister did Sanjeev not Kumar, respond. Sanjeev Kumar. You don't want that. No, Wait करें यार, नीरज, Hussain Dalwai. नीरज। No, मुझे नाम दे। Hussain. सर What is your question? मुझे खाली सवाल पूछना है मंत्री महोदय से। महाराष्ट्र में जरा ठहरिए ना। No, please. महाराष्ट्र Now you say, ask a question. महाराष्ट्र में कैकाड़ी समाज है, वो कैकाड़ी सबसे नीचे का समाज है, दलितों से भी बहुत गरीब है और नीचे है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में उसको रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता। महाराष्ट्र सरकार ने आपको लेटर लिखा है, उन्होंने विनती की है कि उनको सबको पूरे महाराष्ट्र में उनको दलित करके Okay. एससी की Okay. जो सहूलत है वो देनी चाहिए। Okay, Mr. Bora. एक Okay. और दूसरा ऐसा है No, दूसरा कि नहीं। खाटिक समाज को दलित करके उनको एससी में लिया गया है, लेकिन मुस्लिम खाटिक को लिया गया नहीं, उसका भी विचार आप करोगे क्या? Bora, please. I Put your only want question. to, I only want to clarify. I only want to clarify the Honorable Minister. Honorable Minister has said that if the proposal comes from the state government, it will consider. Actually, that is not the fact. Proposal has already come to the Okay. here, and number of discussions were held, sir. And Honorable Prime Minister, during his last visit to Assam, he said that proposal from Okay, Assam fine. government is getting, All right. and we will do it. Okay. So proposal Now- and all papers we Oh, have yeah, already that's fine. sent. You made it. Now, Minister, would you like to respond to this? आप कुछ रिप्लाई दे सकते हैं इनको? अगर चाहिए तो दे दो। आपका मर्जी, बोलिए। नहीं, आप If you want, you can give. आप कहेंगे तो मैं तो दे दूंगा। दे दो, मेरे को तो दे दो। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जी। दे दो। जहाँ तक महाराष्ट्र के केकाड़ी जाति के संबंध में महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव आया है, उस पर हमने विचार करने के लिए आरजीआई के पास भेजा है। आरजीआई का प्रतिवेदन आएगा, उसके बाद हम एससी आयोग को भेजेंगे और एससी आयोग का रिपोर्ट भी अगर सकारात्मक आएगा तो आगे यहाँ तक आएंगे। मैंने असम का बोला है, लेकिन वो अगर वहाँ की he says government has already recommended, state government has already recommended and discussion were held, so your सर, requirement is already हमारे over. पास इस प्रकार का या इस आशय का कोई प्रस्ताव पहले पेंडिंग नहीं है। Okay, then you किसी भी राज्य का नहीं है। मैंने जो बताना था वो बताया कि ये दो प्रस्ताव थे जो आरजीआई Okay. और एससी कमीशन के पास है। इसके अलावा कोई प्रस्ताव ठीक है, हमारे पास ठीक है। विचाराधीन All right, नहीं all है। right. राज्य सरकारों से कुछ आया नहीं। Okay, thank you. Now, see, question is that Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2016 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. What happened? Replied to. That is up to the क्या minister. okay He may क्या or है? may not. अब He बोल may, रहा है okay? up to him. क्या okay है? What is okay? Tapanji, it is up to the minister. I have raised the issue of a constitutional propriety. No, it is. I understood his point and he's accepting his point. I raised the issue of a constitutional propriety. As per the state and SC, the moment he moved out of the state for his earning or livelihood, I he loses understood. his status. Yeah. How long it can continue? Okay. And No. reply is okay. You want reply to- is okay. No. Reply is okay. Okay, you can. What is that? If you want. No, don't be. What do you think? No, don't get angry. No. No. No, that is correct. He is ready. Sit down. Minister, it is up to the minister to answer or not to answer. He is ready to answer. Then you sit down. He is ready to answer. To this house.
Ah, इस no, chair cannot ask, compel him to answer, but he is ready to answer. Of his own is ready, मैंने बोलिए. पहले ही कहा अरे बोलिए, बोलो. इनका कोई रिप्लाई है तो बोलो. इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने 2 बार निर्णय दिया है कि अगर एक राज्य की कोई जाति का व्यक्ति किसी और राज्य में जाता है तो उस राज्य में अगर वो जाति उस लिस्टेड नहीं है अनुसूचित जाति में, वहां उसको लाभ नहीं मिलेगा। किंतु भारत सरकार की सेवाओं में उसको देश के किसी भी हिस्से में जाएगा और वो उस जाति में है तो उसको वो लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य और सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रख के निर्णय दिया, हमारे लिए बंधनकारी है। Supreme Court has given the verdict. Now that's all. Now that is all. The question is that that is all. Tabanji, you got a good reply. Sit down. Mr. Taban, sit down. Taban Kumar, sit down. Sit down. Taban Kumar, sit down. You got a reply. Question is that the Constitution Schedule Caste Order Amendment Bill 2016 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by Sri Vishwambara Prasad Nishat. Are you moving? हम मूविंग कर रहे हैं। मानवर हमारा स्पष्टीकरण तो दिया नहीं मंत्री जी ने। मंत्री जी ने कहा कि अगर पर्यायवाची जातियां हैं, मल्लाह जैसे है तो मल्लाह के पर्यायवाची का निषाद है, माझी है, और इन्होंने कहा पाई मात्रा की बात तो उत्तर प्रदेश में 66 नंबर पे तुरहा 1950 की सूची में है। अगर वो कोई तुरहा लिख देता है तो कहते हैं तुम बैकवर्ड के हो। हम इस बात को हमने जोर दिया था। You want a clarification, eh? तो मानवर इसका उत्तर दिया नहीं मंत्री जी ने। उत्तर नहीं दिया ना। और हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, समझिए 16 मेरे को समझिए 6 बार समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार रही, बीएसपी की रही, कांग्रेस के, किसी ने समर्थन नहीं किया। केवल समर्थन किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी के पानी हो जाए, ये अनुसूचित जाति में शामिल करने के पक्ष में। समझ गया। आपको क्या बोलना है इसके बारे में? मैंने पहले भी इस बात का जवाब सुनिए निशा सुनिए उन्होंने जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया था वो ओबीसी कम्युनिटी में आने वाली जातियों को एससी में मिलाने का था, और आज जो संशोधन दिया है वो भी उसी बात के लिए है। कोई ग्रामेटिकल सुधार करने के लिए या पर्यायवाची शब्द जोड़ने के लिए या स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार से। वो उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव भिजवाएंगे तो हम विचार करेंगे। हाँ क्या है? वेरी